और मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी कहीं कुछ पढ़ा है तुमने कभी जिंदगी में? सुनो तुमको कुछ रिएक्शन जा रहा हूँ सिखाने। ये रिएक्शन जो लिख रहा हूँ ना केमिकल प्रॉपर्टी ना, सेम चीज क्लास 10th में भी है। मेटल जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है ऑक्साइड। जैसे तो सुनो, सोडियम का सोडियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब फॉर्मूला जो बोलता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड ने बोला, इसका फॉर्मूला होता है M0। मुझे कैसे बना आ गया बना, तुरंत बोल दिया मैंने। ये चीज सिखाया जाता है बच्चे को क्लास 9th में, एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल वहां पे। और तुमको मैं 8 में ही सिखा दूंगा। इससे फायदा क्या होगा ना कि तुम कभी जिंदगी में कभी 9th में जाओगे तो पता चले किसी ने पहले सिखा के रखा है, तो उस वक्त रिविजन हो जाएगा। तो किसी बच्चे ने सुना होगा कि तुम कुछ लोग खरीदता है लैंग्वेज और केमिस्ट्री किताब, स्कूल बैग खरीदवा देता है, पढ़ाया नहीं जाता है, बस काम का बिना काम का खरीदवा, कहता है बच्चे को पढ़ो। तो बनाते कैसे वो सिखा दूंगा मैं। जैसे मेटल का पहला प्रॉपर्टी, मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। आराम से लिखते जाओ देख कर, सिखा देता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल का ऑक्साइड। ऐसे एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो कि सोडियम, जानते हो सिंबल Na होता है। पीरियोडिक टेबल याद किए हो कभी 20 तक? नहीं किया तो मुझे याद करा दे, वो सब 9th में होता है, करा दूंगा अभी तुमको। इसको बोलते हैं सोडियम। चिंता मत करना, सिखा देगा तुमको भाई। बेस अच्छा रहता है ना तो फ्यूचर में एज मिलता है। कभी रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, बनता है सोडियम ऑक्साइड। अभी के लिए क्या करना है ना, मैं जो फॉर्मूला Na2 को लिख दिया सीधा। अब कैसे होता है ये बच्चा सिखाया जाता है क्लास 9th के बच्चे को। ये तुम अभी के लिए लिख लो, मैं तुमको एक टेक्निक सिखा दूंगा। कैसे मैंने लिख दिया है, इसके ये बनाने का टेक्निक है। एक दिन तुमको यही एक दिन लगेगा सिखाने में, बस मुझे तुमको एक दिन सिखा दूंगा मैं कैसे बना देते हैं कोई फॉर्मूला। ये काम करेगा क्लास 10 तक। केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अभी तो तुम देखो बैलेंसिंग जो बोल रहा हो ना, बैलेंसिंग बहुत आसान चीज है, तुमको सिखाना है कल पूरा। देखो ये रिएक्शन लिखा मैंने, ये Na कितना है 2, यहाँ कितना है 1। देखो तो O2 कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन कितना है 1। 0 नहीं 1, आगे क्या मल्टीप्लाई करता है 2 से। देखो तो 2 से, यही यही बैलेंसिंग है। इसका बहुत बड़ा बात सुनोगे 10 से पूछा देंगे, बहुत बच्चा वाली चीज है। यहाँ से 2 क्यों लिखा है मैंने, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ था 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, सोडियम 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ सोडियम कितना है 4 लगा दे, हो गया बराबर। तो यही बैलेंसिंग इतना सा। बस सिखाने के मुझे क्या करना, मुझे कुछ नहीं करना होगा। मुझे बस 25-30 सवाल लाना होगा, एक दो बनाऊंगा, तुम्हें थोड़ा देर टाइम छोड़ू, सीख जाओगे अपने आप से। क्यों इसके लिए 10th का टाइम वेस्ट करना तुम्हारा। ऐसा सिखा देंगे तो जिंदगी में किसी भी कॉर्नर पे कहीं भी रहे ना, तो ये देखिए किसी इंसान ने समय से पहले तैयार कर दिया था। जैसे एक दो पैटर्न सेम रहता है, और दुनिया का सारा रिएक्शन केमिस्ट्री में बैलेंस होता है। चिंता मत करना, इसको कुछ करना नहीं है मुझे। मुझे क्या करना है ना, एक दिन खाली 2-4 सवाल बनवा देंगे 20-25 को, अपने आप दिमाग गेन कर जाएगा। जैसे मैग्नीशियम O2 के साथ और MgO बना, और तुम्हारे सामने सवाल क्या लाएंगे इंटरनेट से कर, रिएक्शन पहले से लिखा रहेगा दोनों बैलेंस, ऐसे रिएक्शन लिखा रहेगा। जैसे इसको बैलेंस करना हो तो सेम तरह से हो। क्या करते कुछ नहीं, सिंपल दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन कितना है 2, वहां ऑक्सीजन कितना है 1, कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कर दोगे। Mg कितना हो गया 2, यहां कितना है, हो गया भाई इतना सा बैलेंसिंग। इसी को बच्चा 10 जगह पढ़ता है। वे अच्छे से पढ़े ना तो फ्यूचर का बेस बना सकता है अभी से। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो अभी के तुम क्या पढ़ना है कि मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो एक दो और रिएक्शन दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो एल्यूमिनियम Al। अब तुमको मैं 20 तक पीरियोडिक टेबल याद करा दूं। कैसे, पहले एक दिन 10 फिर 10 ऐसे याद करूंगा। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है। फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला मैं कैसे लिख रहा हूं ना, इस पे दिमाग मत लगाना तुम अभी। ये भी तुमको लिखना सिखा दूंगा। ये बच्चा क्लास 9th में जाकर सीखता है तो वो सिखा दूंगा।
लेकिन अभी के लिए तो बस तुमको बैलेंसिंग तो आइडिया लगा देता है। बस ये वन कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और देखो सबका ऑक्साइड बन रहा है, मान लो इसको भी इसी को बैलेंस करना होगा। देखो तो अगर दिमाग लगाया है कोई, तुमको एलसीएम लेने का सोचो, ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन है 3, 3 और 2 में कॉमन क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ है 3, 3 और 2 को सेम करना है, तो 3 और 2 ऑड नंबर है ना, उसका एलसीएम कितना होगा 6। कैसे सेम हो सकता है बाबू? यहां दिया हुआ ऑक्सीजन 2, क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा, ऑक्सीजन यहां कितना है 3, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 बनाने के लिए 2, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, एल्युमिनियम कितना हो गया 2 2 4, यहां पे आ जाएगा 4। देखो तो इतना लग रहा है कितना आसान, यही बैलेंसिंग है। मैं सुना है भाई यदि कोई पढ़ता हुआ 10th होता है बैलेंसिंग है, इसे सुना होगा, इतना छोटा सा चीज है, इसको सिखाने के लिए मुझे इतना सा काम नहीं चलेगा, मुझे बस एक चीज करना है। आज तो वैसे रिएक्शन बना रहे हैं, तुम्हारे सामने कुछ रिएक्शन लाकर रख देंगे, एक के दिन में सीख जाओगे। तो अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, मेटल का अगला प्रॉपर्टी। मेटल जो होता है दुनिया में, ये मेटल का ऑक्साइड जो बनता है ना, ऑक्साइड ये सब बेस होता है, सुनो एसिड बेस पढ़े हो 7th में, तो मेटल का ऑक्साइड बेस बनाता है। बहुत तुम एसिड बेस पढ़े हो कभी? ये बेसिक नेचर का है, क्या बोलोगे मेटालिक मेटल का ऑक्साइड्स बेस बनाता है। जैसे कि एसिड, एसिड कोई खाता है तो खट्टा लगता है, बेस थोड़ा बीटर होता है, बीटर टेस्ट। ये भी क्लास 10th के चैप्टर का नाम है, एसिड बेस एंड साल्ट। और केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल जो होता है एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल का ऑक्साइड, मतलब मेटल करेगा एसिड से रिएक्ट कर बनेगा मेटल का साल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, पता है हाइड्रोजन गैस निकलता है तो पॉप साउंड बनता है। लैब में कभी टेस्ट किया उसको? हाइड्रोजन पॉप साउंड बनाता है, हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तब एक साउंड आएगा। एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, मेटल साल्ट बनाता है। एंड हाइड्रोजन गैस, इसका भी 2 रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। ये जो चीज लिख रहा हूं तुमको मैं सेम चीज क्लास 10th के डाल, कोई मेटल उठा लिया, वहां सोडियम मेटल है, जानते हो HCl एसिड होता है, जानते हो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब पावरफुल एसिड होता है। 3 एसिड का तुमने नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तीनों है मिनरल एसिड, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग, इसको हम खा नहीं सकते। तो फिर अगर देखोगे बनता है मेटल प्लस एसिड, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये बनता है प्रोडक्ट। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये तुम खाते हो, जानते हो इसको कहाँ खाते हो? ये क्या है? टेबल साल्ट, ये टेबल साल्ट, मतलब टेबल साल्ट है। अब देखो फिर सेम, तो बैलेंसिंग तो कहा सिखा रहे हैं, बैलेंसिंग को बंद करें। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है इधर 1, कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, वो 2 लगा दिए। अब सोचो क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ कितना है 2, एक कहां, देखो देखो तो देखो यहाँ तुमने 2 हाइड्रोजन था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, क्लोरीन हो गया 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 1। चिंता मत करना, कल तुमको सिखा सकता है, कल थोड़ा स्पीड तेज होगा, आज किसी तरह मुझे दिन निकाल के दवाई खा के सो जाना। 2Na है, यहाँ 2Na, ऐसे बैलेंस समझ गए, इतना आसान था ये बैलेंसिंग। अगर सीख गए तो एटलीस्ट फायदा होगा ना, कि तुमको वहां पे दिक्कत नहीं होगा 10th में, तो थोड़ा ज्यादा है थोड़ा। वो जो लिख रहे हैं जरूर याद करना, फ्यूचर में हेल्प करेगा तुम्हारा। तुम्हारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं मैं, हमारा सोडियम है H2SO4, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स,
सल्फ्यूरिक एसिड। कंपाउंड बनता है Na2SO4। तुम्हारी भी किताब में थोड़ा रिएक्शन दिया हुआ है, ज्यादा फॉल्स दिया हुआ है, वो इसलिए दे सकता है ना। एनसीईआरटी किताब में सब नहीं दिया रिएक्शन, लेकिन तुम तो पढ़ते हो कुछ अलग किताब प्राइवेट, उस किताब में सब दे दिया एक्स्ट्रा कुछ कुछ, लेकिन स्कूल में नहीं बताया जाएगा इस चीज को। वो स्कूलिंग सिस्टम में सर बस होमवर्क दे देंगे। और सेम तो अपना बैलेंस को सीख गया, बैलेंस कुछ आइडिया लग रहा है। एन ए यहाँ कितना है 2, यहाँ एन ए कितना है 1। सीख कर तुम ऐसा ही सवाल लाके छोड़ना है, कैसे सिखाएंगे, तुम्हारा रिएक्शन लाके रख देंगे स्क्रीन पे। एन ए हो गया 2। अब सोचो, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, सल्फर एस 1 है, एस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 हो गया बैलेंस। समझ गए। और एक और बात याद रखना कि हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा ना, पॉप साउंड बनाता है, ये पॉप साउंड। कुछ मत करो, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ये बहुत अधिक तुमको, मुझे हाँ, सुनने का काम करें, सुनने में थोड़ा सा